दोस्तों नमस्कार। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सारी बड़ी खबरें लेकर। सारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली खबर की बात करें जो कि अयोध्या राम मंदिर पर लेकर आ रही है, जो कि 25 नवंबर को वहां ध्वजारोहण समारोह हुआ है। इसमें आपको राम मंदिर ध्वजारोहण पर देश भर में गूंजा सनातन का जय जोश का नाम। साथ ही राजनीति में भी गरमाई। बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक क्षण और विपक्ष ने उठाए सवाल। अयोध्या में मंगलवार को सुबह ऐतिहासिक का बेफल दर्ज हुआ है, जिसे करोड़ों लोगों ने वर्षों तक प्रतीक्षा की और आस्था के साथ संजो कर रखा था। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराते ही पूरी रामनगरी में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ। साथ ही सूर्योदय के साथ हुई नई पवित्र बेला शाम ढलने तक धार्मिक उल्लास में डूब रही थी। सनातन का प्रतीक ध्वज आरोहण देश भर में उत्साह का माहौल रहा। ध्वज आरोहण के साथ ही राम मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, साथ ही आकाश गूंजा दिया। धर्मचारियों का कहना है कि ये ध्वज सिर्फ एक मंदिर का प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का शीतल सत्य और परिक्रम का संदेश है। वहीं बीजेपी नेताओं ने ध्वज आरोहण को नए युग की शुरुआत बताया है, बताते हुए कहा है कि क्षणों के करोड़ों भक्तों के सपने का साकार रूप है। पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे भारत का आत्मा और धार्मिक विरासत का उदाहरण बताया है। विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण किया है। आरोहण के बीच विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में चयनात्मक निमंत्रण और सुरक्षा प्रतिबंधों पर सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने यह कहा कि धार्मिक आयोजन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। वहीं स्थानीय नेताओं के पास विवरण की प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई है। अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। शाम होते ही हटे प्रतिबंध। सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जो शाम को हटने के बाद रौनक फिर चरम पर लौट आई है। हर गली और चौराहे पर दीप जलाए, झांकी और धार्मिक कार्यक्रमों में उत्साह व शंकर रंग भर दिया। देश भर में डिजिटल उत्सव। सोशल मीडिया और यूट्यूबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्वजारोहण के लाइव विजुअल रिकॉर्ड किए गए और जिसमें लाखों व्यूज बटोर गए। इसे लोगों ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा धार्मिक क्षण करार दिया है। और साथ ही बताया, अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज ही नहीं स्थापित किया गया। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2027 के यूपी विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। 2024 की लोकसभा से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब 2027 के यूपी विधानसभा से पहले राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना हुई है। इसे ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है, राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि 2047 तक उत्तर प्रदेश का विकसित भारत की वैचारिक नींव रखी गई है। उन्होंने गुलामी की मानसिकताओं के अंत तक संस्कृत और डिकोलाइजेशन और हिंदू एकता की बात कही है, जहां उन्होंने 4 बड़े बयान दिए हैं। पहला बयान की बात करें जो कि राज्य को विकसित मॉडल से जोड़ा जाएगा, राम राज्य को विकसित मॉडल से जोड़ा जाएगा। 2035 तक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति क्षण लक्ष्य तय किया जाएगा। वहीं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया जाएगा। जातिवाद की काट के लिए हिंदू समरसता का नया नारा गढ़ा दिया है। वहीं इसी पर राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर उमा भारती बोली, अब गोली नहीं फूल बरसेंगे, राम मंदिर के धर्म ध्वज शान से फहराएगा मायावती, अखिलेश और तेजस्वी जैसा होगा हाल। झांसी में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद उमा भारती ने कहा कि आज राम मंदिर पर केसरिया फलक फहराई जाएगी। बोली, मुझे वो दिन याद है जब अयोध्या के ही हलवाई ने केसरिया पटाखा फैलाई थी। बिहार में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी ने 5 बार झुककर किया अभिवादन, गमछा लहराया और साथ ही साथ मंच पर दिखे ये चेहरे। वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं अगली खबर की बात करें जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के 6 राज्यों को केंद्रीय सहायता बंद करने की चेतावनी दी है। विद्युत संघर्ष समिति बोली, निजीकरण का बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि दिसंबर से बिजली बिल उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी, जिसमें उन्होंने 3 चरण दिए जाएंगे। पहले महीने में आपको 25% की छूट दी जाएगी, फिर आपको 15% की छूट दी जाएगी और तीसरे महीने में आपको 10% की छूट दी जाएगी, जो कि बकाया बिल है जिन पे उनके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि पर्यावरण और विकास को लेकर आ रही है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लखनऊ में 1.492 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के OM&D प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदारों से बोली की आमंत्रित की। वहीं अगली खबर की लिए बात करें जो कि बिजली विभाग से आ रही है। बिजली बिल राहत स्कीम को लेकर आ रही है, जो कि UPPCL पावर कॉर्पोरेशन ने डिफॉल्ट बिजली बिल वालों के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक राहत योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों को बिल पर 3 महीने तक किस्तों में भुगतान और ब्याज में माफी का विकल्प मिलेगा।
अगर इन्हें आप रिन्यूअल करते हैं तो 1 दिसंबर से आपको 25% की छूट मिलेगी। वहीं अगर जनवरी में आपको 15% की, फरवरी में आपको 10% तक की छूट देखने के लिए मिलेगी। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक और निर्यात नीति को लेकर आ रही है। यूपी का नया निर्यात नीति ढांचा जारी किया गया है। आंकड़ों के अनुसार 2018 से अब तक राज्य के निर्यात दायरे में दुगनी वृद्धि हुई है, जो कि 84,000 करोड़ से 1.86 लाख करोड़ तक की नीति के तहत स्थायी उद्योगों व कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसर बढ़ाने की उम्मीद की है। वहीं अगली खबर की बात करें जो कि मौसम विभाग को लेकर आ रही है। मौसम और ठंड कोहरे को लेकर आ रही है, जो कि यूपी में मौसम बदल रहा है। पछुआ हवाओं के असर में तापमान गिर रहा है। कई इलाकों में सुबह शाम कोहरा नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ने की संभावना है। वहीं अगली खबर की बात करें जो कि आगरा से आ रही है। आगरा में दीवानी में गश खाकर गिरे बुजुर्ग। आगरा की दीवानी में बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई, जिसमें एसएसएफ के जवानों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब अगली खबर की बात करें जो कि यूपी से आ रही है। यूपी में जहरीली धुंध की चपेट में आया आगरा। आगरा के अगर AQI की बात करें जो कि 485 के पार है, सांस लेना हुआ मुश्किल। आगरा में मेट्रो के निर्माण के दौरान धूल धुंध के गुब्बार उड़ रहे हैं। मंगलवार को धुआंकणों की मात्रा 485 के पार पहुंच गई, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है। और अगली खबर की बात करें जो कि आगरा से आ रही है। भ्रष्टाचार को लेकर आ रही है। भ्रष्टाचार की ये है हद, 20 साल बाद बनी सड़क 20 दिन में ही उखड़ने लगी। हालत देख चौंक जाएंगे। आगरा के कमला नगर क्षेत्र में मीनाक्षीपुरम में 20 साल बाद जो सड़क बनाई गई वो 20 दिन में ही उखड़ने लगी है। ये कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कार्य मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया, जिसके कारण नई सड़क की ऐसी हालत हो रही है।